हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आजकल आप देखोगे शेयर मार्केट की चारों तरफ एक हवा चली हुई है, जिसे देखो शेयर मार्केट की बातें करता हुआ मिलता है। चाहे वो उसके बारे में जान रहा हो चाहे नहीं जान रहा हो, पॉजिटिव बात करे या नेगेटिव बात करे, बातें चल रही है। मतलब शेयर मार्केट हर किसी की दिमाग में आ रहा है कि हाँ, शेयर मार्केट कोई चीज है, इसमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, कितने लोग शेयर मार्केट में ग्रो हो पा रहे हैं। इतनी ज्यादा शेयर मार्केट की बातें या शेयर मार्केट की नॉलेज फैलने के बाद भी कितने लोग हैं जो शेयर मार्केट से अमीर बन पा रहे हैं। बहुत ही कम। तो क्या कारण है कि कुछ लोग हैं जो शेयर मार्केट से काफी अच्छा पैसा ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो शेयर में इन्वेस्ट करें, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, कहीं भी करें, ठीक है, तो वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो वहीं पे इन्वेस्ट करके लॉस कर रहे हैं। कुछ लोग की प्रॉपर्टीज बिक जा रही है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक बंदा फॉलो करके अमीर बन रहा है, दूसरा बंदा नहीं फॉलो करके गरीब बन रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट ऐसी जगह है ना कि अगर आपको नॉलेज है तो काफी जल्दी पैसा बना लोगे, और नॉलेज नहीं है ना तो उतनी ही जल्दी पैसे को डाउन करके खत्म कर लोगे। तो कुछ गलतियां हैं जो नया बिगनर, नए लोग जो शेयर मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं वो करते हैं। उन गलतियों की बात इस वीडियो में हम करेंगे कि बिगनर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वो ना करें ताकि उनका पैसा बचे और पैसा ग्रो हो। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी गलतियां हैं जो एक नया नया बिगनर शेयर मार्केट में करता है, लेकिन उनमें से 7 ऐसे मिस्टेक हैं जो इतने कॉमन है, जो हर कोई करता है, और अगर उसको नहीं सुधारा गया तो आप शेयर मार्केट में कितना भी पैसा लगा लें, सारा पैसा जीरो हो जाएगा, जीरो, सब पैसा खत्म हो जाएगा। तो चलिए इन गलतियों की बात करते हैं। अगर आपने इनको सुधार लिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए हम आ गए हैं स्क्रीन पे। इसमें सबसे पहली गलती की बात करें, जो सबसे पहली गलती एक बिना, इसका कलर बदल लेते हैं पहले हम, 1 सेकेंड। तो अभी आ गए हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम आपको 7 मिस्टेक्स जो बिगनर करता है उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली और कॉमन गलती, जैसे क्या है, डीमेट अकाउंट मैंने ओपन करा दिया, ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपन करा दिया। आपको पता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए डायरेक्ट आप सेविंग अकाउंट से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको एक चाहिए डीमेट अकाउंट। तो मान लिया आपने एक डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया किसी भी ब्रोकर के पास। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर भरे पड़े हैं, तो आपने कहीं भी, और बैंक्स भी आपको डीमेट अकाउंट ऑफर करते हैं, तो आप कहीं से भी एक डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया। और ओपन कराते ही आप क्या करते हो, सबसे पहले आप किसी शेयर को बाय कर रहे हो या सेल करना शुरू कर दिया। अरे भाई, आपने डीमेट अकाउंट अभी ओपन करा है, आपको पता क्या है मार्केट के बारे में, मार्केट कैसे मूव करता है, उसकी नॉलेज नहीं है, शेयर का पता नहीं है, ट्रेडिंग, बहुत लोग तो ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन शुरू कर दे। फ्यूचर ऑप्शन एक दिन में पैसे जीरो करता है, शेयर थोड़ा टाइम लेता भी है, बट एफएनओ बिल्कुल टाइम नहीं लेता है। तो मान लिया आप शेयर में भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं पता वो शेयर कौन सा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, टॉप पे है, हाई पे है, लो पे है, डाउन पे, कुछ भी नहीं पता। आपको बस डीमेट अकाउंट ओपन किया है और आपको इन्वेस्टिंग करनी है। अब एक बात बताओ, कोई बच्चा क्लास 1 में जाता है और जाते ही कहे कि मुझे 10th बोर्ड का एग्जाम देना है, पास हो पाएगा? या चलो क्लास 1 का भी एग्जाम दे, पास हो पाएगा? ऐसे शेयर मार्केट को लो। आपको स्कूल कॉलेज में ज्यादा कुछ बताया ही नहीं गया है, इसका मतलब यह है कि आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। अगर आपको ज्यादा पता ही नहीं है तो आप किस बेस पे डीमेट अकाउंट ओपन करते ही शेयर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो। शेयर में इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा टाइम लो, थोड़ी नॉलेज लो। एक चीज समझ लो, मान लिया आपने डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया, सबसे पहला प्रोसीजर, आप एक काम करो, 1 महीने तक कोई काम नहीं करना। कोई शेयर ना बाय करना है ना सेल करना है। इससे इसी तरीके से बचा जा सकता है। आप कुछ मत करो, बस ऑब्जर्व करो कि मार्केट कैसे काम कर रही है, मार्केट में चल क्या रहा है, कैसे डाउन होता है, कैसे प्राइस ऊपर जाता है, कैसे प्राइस नीचे आ जाता है, कितना पैसा लॉस हो जाता है अगर बिना सोचे समझे कोई कहीं भी लगा दे। तो सबसे पहला मिस्टेक है कि डीमेट अकाउंट ओपन होने का मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत शेयर बाय करना है। डीमेट अकाउंट ओपन होने का मतलब ये होता है कि हाँ, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको दूसरा स्टेप ये नहीं कि आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है आप उसके बारे में अभी सीखो, धीरे धीरे सीखो। इतने सालों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना, अगर 1 महीना 2 महीना और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। कम से कम आपका पैसा, जो मेहनत का पैसा आपने कहीं से कमा के जमा किया है, वो बच जाएगा, इतना ही होगा। दूसरी और कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। दूसरी कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। जैसे ही हम डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं ना, हमारे पास एक ऑप्शन आता है, कॉल एंड टिप।
और तीसरा इसमें रोल प्ले करता है न्यूज। अब ये कैसे है, ये चीज को देखिए। हम लोग ना किसी ऐसे के कांटेक्ट में रहते ही हैं, या हम कहीं ना कहीं से हो ही जाते हैं कांटेक्ट में, जहां हमें ये बताया जाता है कि सामने वाला जो है शेयर मार्केट का एकदम धुरंधर है, आपको बस बोलेगा कि इस जगह बाय कर लो तो आपको बस बाय कर लेना है, इस जगह सेल कर दो तो आपको बस सेल कर देना, मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहला। दूसरा, न्यूज। न्यूज क्या करता है कि आज न्यूज में आया, ठीक है, जैसे ही शेयर मार्केट आपको पता है 6 घंटा चलता है, सुबह 9:15 बजे से शाम के 3:30 बजे तक। नॉर्मल रिटेलर्स मतलब हमारे और आप जैसे लोग, इन लोग के लिए शेयर मार्केट का ओपन टाइमिंग और क्लोजिंग टाइमिंग यही है, जो मंडे से लेके फ्राइडे तक चलता है। सैटरडे संडे मार्केट की छुट्टी होती है, अगर कोई जीएच बीच में आ जाए तो भी छुट्टी होती है। उसके अलावा मार्केट चल रहा है, जब मार्केट चल रहा है तो जैसे जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, न्यूज में क्या आता रहता है, मान लिया कोई स्टॉक है XYZ, कोई भी स्टॉक है, वो 10%, मान लिया 1000 कोई स्टॉक है और वो आज 10% यानी उठ के चला गया 1100। न्यूज में क्या आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि ये स्टॉक 10% बढ़ गया, मतलब अगर आपने इसमें पैसे 1 लाख लगाए होते तो आपका 10,000 प्रॉफिट हो रहा होता। तो देखिए मार्केट के साथ न्यूज कैसे चलती रहती है, जैसे ही शेयर ऊपर जाता है न्यूज में तुरंत आ जाता है ये शेयर ऊपर गया, जैसे ही कोई शेयर नीचे आता है तुरंत आ जाता है कि ये शेयर डाउन हुआ, ठीक है। मान लिया 1000 रुपए का कोई XYZ कोई भी शेयर है, वो उठ के आज 10% चला गया, 1100 चला गया, न्यूज में आएगा ये शेयर में अच्छी ग्रोथ है, इस शेयर को बाय कीजिए, इतनी अच्छी ग्रोथ मिली, इतने कॉल एंड टिप भर चुके हैं न्यूजों में कि वो सबसे ज्यादा लॉस करा रहे। बताती हूँ कैसे, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत है, होता क्या है बताते हैं। देखो, मान लिया आज शेयर 1000 से उठ के 1100 गया, 10% बढ़ा, हमारे दिमाग में क्या आता है, अरे यार 10% एक दिन में, FD जो साल में देता है वो एक दिन में, और 1000 का शेयर चला गया 1100, कितना बढ़िया शेयर है, इसमें अगर हमने आज 1 लाख लगाया होता तो हमें 10,000 मिल जाता, सिंपल प्रोसेस। लेकिन नेक्स्ट पेज पे कोई ध्यान नहीं देता, आज वो ग्रीन है इसका मतलब ये नहीं कि वो कल भी ग्रीन होगा। कल क्या होगा, अगर मान लिया आप अपना एग्जांपल लो, आपने 1 लाख पे 1 लाख का कोई शेयर खरीदा, वही 1000 रुपए वाला शेयर, और वो उठ के चला गया 1100, यानी आपको 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। बुक करोगे ना, बुक करोगे ना उस पैसे को कि हाँ चलो 10,000 को बुक कर लेते हैं। वैसे ही जिसने लगाया है वो सारे बुक करेंगे, जैसे ही बुक करेंगे वो वापस आ जाएगा 1000। तो अगले दिन ये भी हो सकता है कि वो शेयर 1100 से गिर के वापस 1000 पे आ जाए, और आपने क्या किया, न्यूज सुना और वापस जाके उसको 1100 पे खरीद लिया, 1 लाख लगा दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब 1100 से वापस 1000 पे आ गया और आपने बाइंग कर ली थी 1100 पे, तो क्या हुआ, आपका लॉस हुआ, ठीक है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती नॉलेज की है कि आपको पता ही नहीं कि शेयर्स काम कैसे करते हैं, कैसे ऊपर उठते हैं, कैसे नीचे जाते हैं। आपको लगता है न्यूज में सामने वाला जो बोल रहा है या जो हमें कॉल टिप दे रहा है, तो इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है कि न्यूज वाले हमें गलत बता रहे हैं। न्यूज वाले बस ये बताते हैं कि अभी शेयर मार्केट में ऐसा चल रहा है, अगले पल क्या होगा उसके अनुसार वो न्यूज फिर बदल देंगे कि ये शेयर में आई गिरावट, उनका काम वहीं पर खत्म। आपने अगर लगा दिया तो आपका हो गया लॉस। अब आपको क्या लगेगा कि यार ये तो फालतू चीज है, फालतू में लगा दिया लॉस हो गया, तो आप पैनिक में लॉस कर देते हो। आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपको ये नहीं पता कि शेयर्स काम कैसे करते हैं, इनमें लॉस क्यों हुआ आपका, इस बात को सोचना आपको चाहिए। अगर नहीं सोचोगे तो ऐसे लोगों के लिए फिर शेयर मार्केट नहीं है। जरा सा डाउन आया और हम वहां निकल ले, और कोई भी लगे कि हाँ ग्रीन हो रहा है वहां बाई कर ले, इस तरह से शेयर मार्केट नहीं होती और ना इस तरह से पैसा बनता है। आप कितना भी पैसा लेके आओ, सारा पैसा यहाँ पे यही 10-10 रुपए करके, 100-100 रुपए करके गवा दोगे, ठीक है। पहले किसी और के कहे पे न्यूज में जो भी चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देने की आपको कोई जरूरत नहीं कि न्यूज में क्या चल रहा है। न्यूज में वो चलता है जो मार्केट में चल रहा होता है। मार्केट बदलती है, न्यूज बदलता है। आज मार्केट आप सुनोगे कि मार्केट सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर गई, बहुत अच्छी ऊंचाई पकड़ी सेंसेक्स ने, मतलब हमारा शेयर बाजार बहुत बढ़िया चल रहा है। अब कल न्यूज हो सकता है गैप डाउन हो जाए, हो सकता है मार्केट 1500 गिर जाए, तो न्यूज में क्या आ जाएगा, आज सेंसेक्स ने इतनी बड़ी गिरावट कर दी। न्यूज वालों की क्या गलती, न्यूज वाले गलती नहीं, गलती क्या है, वो जो मार्केट चल रहा है वो बताते हैं। और पैसा कब बनता है, जब आप आज ये सोच पाओ कि कल क्या होने वाला है, आज ये अनुमान लगा पाओ कि कल ये शेयर ऐसा कर सकता है, तब आपका पैसा बनता है, ठीक है। हो चुका है उस बात पे पैसा नहीं बनता है। तो ये न्यूज बेस मार्केट के चक्कर में मत रहो। दूसरी बात, कॉल एंड टिप। हमें लगता है कि सामने वाला कॉल एंड टिप दे रहा है तो मतलब वो हमसे ज्यादा जानकार है। अरे भाई, अगर उसके कॉल टिप में इतना दम होता तो उसके
लिंक में और भी लोग होंगे ना, कितना कमा लिए, ये भी तो सोचो। दूसरा, अपने पैसे के बारे में आप जितना ज्यादा सीरियस हो सोचते हो, कोई और नहीं सोचता। उसका लॉस भी होगा तो अगर मान लिया आपका 10,000 लॉस भी हो जाता है तो कहता कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टिप में कवर कर लूंगा। आपको जो तकलीफ है ना उस 10,000 की, आपने कितनी मेहनत से कमाया, कोई और आपके बारे में नहीं सोचेगा। इनफैक्ट वो उसका कमीशन भी लेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो बेहतर है कि कॉल टिप को शुरुआत में, हो सकता है डीमेट अकाउंट खुलवाने के 1 महीने 2 महीने 6 महीने ट्रेड मत करो, क्या फर्क पड़ेगा, कम से कम लॉस नहीं करोगे, ये होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लॉस से बचोगे। ठीक है, तो इन चीजों पे नहीं जाना है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं। तीसरी बात, शेयर मार्केट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां लोगों को लगता है कि यहां से तो बिल्कुल अमीर बन सकते हैं, वो है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स के पीछे पूरी दुनिया पागल है। जो जो नए आ रहे हैं वो लोग तो बिल्कुल ही पागल है, पुराने तो थोड़ा संभल के करते भी हैं, नए वाले तो उनको लगता है कि भाई, और न्यूज में भी क्या होता है बताती हूँ। पेनी में देखा जाए तो हजारों स्टॉक्स लिस्टेड हो गए, उनमें से कोई एक 50 पैसे का, 1 रुपए का शेयर उठ के चला जाएगा 50 रुपए 100 रुपए, तो न्यूज में क्या आएगा, ये 50 गुना बढ़ गया, ये 1 रुपए का उठ के 30 रुपए आ गया, 30 गुना बढ़ गया, ये 100 रुपए आ गया, तब तो समझो बम भी फोड़ दिया उसने, 100 गुना बढ़ गया। अब ये एक चीज हमें हिंट होती है, हमें लगता है यार पेनी स्टॉक में अगर इसमें 10,000 भी लगाए होते तो ये क्या बन जाता, 10 लाख बन जाता। कहां से, ये पेनी स्टॉक की वजह से, क्योंकि ये 100 गुना बढ़ गया। 100 गुना का मतलब समझो ना, 10,000 का 10 गुना होता है 1 लाख, और 1 लाख का 10 गुना हो गया है 10 लाख, मतलब 10,000 हो जाता है 10 लाख। बात तो सही है, हो जाता। लेकिन 1,000 पेनी स्टॉक्स हैं, आपको कैसे पता है कि आप ही का स्टॉक जो है वो 10 गुना जाएगा या 100 गुना जाएगा, ये पता है क्या? और पेनी स्टॉक्स जो होते हैं ना, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ऐसे मिल रहे होते हैं, मतलब 1 2 10 रुपए 15 रुपए ऐसे छोटे छोटे रेट पे मिल रहे होते हैं, 2 रुपए 3 रुपए पे मिल रहे होते हैं। तो लोगों को लगता है बड़ा सस्ता है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी ले लो और इसको होल्ड कर। भाई, आपसे समझदार लोग, आपसे हड़पपति लोग, खड़पपति लोग शेयर मार्केट में बैठे हैं, अगर उनकी नजर इन पेनी स्टॉक पे जाती तो ये पेनी नहीं रहते, इनको खरीद लिया जाता है, इनमें पैसा बढ़ चुका होता। आज ये पेनी क्यों है, अभी तक ये 1-2 रुपए पे क्यों है, क्योंकि इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इनके 100 जाने के आसार कम है और 0 जाने के आसार ज्यादा है कि पूरी तरह डूब जाएंगे। और ये बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा आपका पूरा 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ग्रीड बढ़ाई, आपको लगा कि हाँ ये 100 गुना चले जाएगा। आप अभी तो आए हो तो कुछ ढंग के शेयर में इन्वेस्ट करो ना, जो कंपनीज अच्छी हैं, जिनमें आपको पता है कि सालों से वो कंपनीज चल रही है। आप सीधे आओगे पेनी स्टॉक्स में घुस जाओगे। ये सब चीजें आपका पैसा ज्यादातर, यूं समझिए कि 90% टाइम में आपका पैसा 0 होगा। हो सकता है कोई 10% आपका कोई लक काम कर जाए तो चल जाए। तो ये शेयर मार्केट का गेम नहीं है कि आप पेनी स्टॉक आओ और बिल्कुल एकदम गैम्बलिंग वाला काम कर दो। ठीक है, तो ये गलतियां हैं बिगनर की जो हम बहुत ज्यादा करते हैं। अभी चौथी गलती की बात करते हैं। चौथी गलती क्या होते हैं, सारे पैसे जो है एक ही शेयर में लगा देना, एक शेयर में। ठीक है, सारे पैसे एक ही शेयर में लगा के छोड़ देना। देखो शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर है, 5,000 से ऊपर शेयर लिस्टेड है, लेकिन इतना लंबा टाइम जो शेयर बाजार का रहा है उस बीच में बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, 10 गुना 20 गुना सालों का रिटर्न लोगों को दिए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जो 0 भी हो गए हैं, जो स्टॉक्स आज है ही नहीं, वो कभी थे बट अब नहीं, वो कंपनी बैठ चुकी है, लोगों का पैसा डूब चुका है। उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो? तो शुरुआत में आपको कैसे पता कि जिस स्टॉक में आपको नॉलेज कम है, आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टॉक्स कैसे काम करता है, आपको ये नहीं पता कि ये कंपनी कितनी मतलब कितनी वैल्यू रखती है, कैसे काम करती है, ये शेयर चलेगा नहीं चलेगा, तो सारा पैसा उठा के एक शेयर में मत लगाओ। पहले सारा पैसे को डाइवर्ट करो। जैसे मान लिया आपके पास 10,000 है तो उसको 4-5 शेयर में लगा दो, 2-2 हजार करके। सारे नहीं डूबेंगे, सारे नहीं डूबेंगे अगर थोड़ा सा नॉलेज के साथ आप लगाएं। अगर उनमें से कोई एक डूब भी जाता है तो पूरा पैसा नहीं डूबेगा, और बाकी के जो 8,000 हैं जो अलग अलग शेयर्स में आपने लगाए वो ग्रो कर देंगे। मतलब आपका 10,000 आपने इन्वेस्ट किया है, तो अगर 2,000 डूब भी जाता है, मान लिया कोई शेयर एक डूब भी जाए, तब भी जो बचा हुआ 8,000 है ना, वो 8 का 80 भी जा सकता है, 8 का 20 भी जा सकता है, 8 का 50 भी जा सकता है। मतलब आप लॉस में नहीं रहोगे ओवरऑल, ये समझ लो। तो सारे पैसे एक बकेट में नहीं रखने, ठीक है, एक
शेयर्स को ही पकड़ के बैठ जाना कि मैंने सोचा है और ये बस ऊपर ही जाना, भले वो शेयर नीचे जाता रहे। ऐसे नहीं करना होता है स्टॉक मार्केट में। तो एक शेयर के पीछे ना पड़े, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं पड़े, क्योंकि शुरुआत में कुछ पता नहीं होता। तो थोड़ा अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना सीखें। यहां तक हमने 4 गलतियां पढ़ ली। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट गलती मुझे लगती है 5वीं, गलत जगह पे बाइंग करना। अब ये गलत जगह क्या होती है? बाइंग तो बाइंग होती है ना, गलत जगह क्या होती है? बाइंग करना मतलब बाइंग करना। तो सही गलत क्या होता है? इसके लिए मैं आपको एक चार्ट पे, ब्रोकिंग चार्ट पे ले जा रही हूं, वहां मैं आपको इस चीज को समझाती हूं। इसको पहले यहां से डिलीट कर लेते हैं। ये था हमारा 5वां नंबर, और हम आते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे। ठीक है, ये देखिए, ये ज़रोडा का ट्रेडिंग अकाउंट है। मैं आपको एक शेयर दिखाती हूँ, किसी भी शेयर को खोल के दिखा दूंगी, उसमें यही चीज आपको मिलेगी। एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, इस शेयर को देखो, ये रेट है, ये जो चल रहा है यहाँ पे, ये रेट है। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, ज्यादा इजी होगा समझने में। हाँ, अभी देखो, यहाँ पे इस शेयर का रेट है 140। ठीक है, यहाँ पे इस शेयर का रेट है 177, यहाँ पे इस शेयर का रेट है 240। ठीक है, शेयर एक है, रेट अलग अलग है। अब एक बात, इस एग्जांपल को समझते हैं। एक बात बताइए, 140 में, चलो 200 कर दिया, 1 सेकेंड, इसको 140 है ये, 1 मिनट, 140। ठीक है, मैंने 140 में बाय किया, 240 में सेल किया, मेरा पैसा बना। या मैंने 200 पे सेल किया, मेरा पैसा बना। ठीक है, अब उल्टा बात कर लो, किसी ने 177 पे बाय किया, यहां आ गया 160 पे आ गया, क्या हुआ? पैसे का लॉस। ठीक है, किसी ने यहां 240 पे बाय किया, उसके बाद ये शेयर गिर के कहां आ गया? 160, क्या हुआ? लॉस। ठीक है, एक ही शेयर है, एक के लिए पैसा बना रहा है, एक का पैसा लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है? गलत जगह बाइंग करने। भागता हुआ शेयर भाग रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई उसको ऊपर ले जा रहा है। जब ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होगी ना, तो वो नीचे आएगा। बाइंग जोन नीचे बनता है। ठीक है, बाइंग जोन यहाँ पे जैसे देखिए, ये ऊपर गया, यहाँ पे आया एक बाइंग जोन। अब देखिए 160 से यहाँ लगभग 190 कुछ है, यहां भी पैसा बना लोगों का। यहाँ पे देखिए 100, इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखिए 177 कुछ है, 180 77 जो भी ले लो आप। ठीक है, या 85 जो भी ये पॉइंट है, यहाँ पे, यहां से यहां वाले का हुआ लॉस, क्योंकि ये गिर के आया 160। ठीक है, लेकिन जिसने 160 पे बाइंग की और 240 या समझो 200 पे भी बेचा, उसका क्या हुआ? प्रॉफिट। यानी शेयर, बढ़ते शेयर में ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बाइंग कर लो, आपको कुछ समझ नहीं है। एक स्टॉक एक इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है, एक इंसान के लिए बहुत बुरा होता है। स्टॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आप कहां पे बाय कर रहे हो, कहां पे सेल कर रहे हो। तो कहीं पे भी बाइंग सेलिंग ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने पैसे के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पैसा टिकेगा नहीं, वो चला ही जाएगा। तो एक स्टॉक्स बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बताती हूँ। एक शेयर और बताती हूँ, देखो यहाँ पे, ये दूसरा शेयर सर्च करते हैं, अडानी। अडानी ग्रीन या अडानी का ही ले लो, चलो। ये शेयर अभी कितना चल रहा है? 2300 का चल रहा है। देखो, इसको मैं बड़े चार्ट में आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखो इस शेयर ने किया क्या। ओके, वेरी गुड, वाह, ठीक है, कमाल ही किया। देखो अब इस शेयर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितने का है ये? 1600 रुपए का। यहाँ पे देखिए कितने का है ये? लगभग 2338 या 40, चलो 2400 राउंड फिगर में ले लो। यहाँ पे कितने का है? 4000। यहाँ पे वापस कितने का है? 1200। यहाँ पे कितने का है? लगभग 2800 का। यहाँ पे कितने का है? लगभग 3600 का। एक शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है अडानी ग्रुप्स। अडानी जी आपको पता है काफी मालदार पार्टी है, मतलब उनका बिजनेस काफी अच्छा है। तो अभी देखो, एक शेयर 1600 में किसी ने खरीदा, प्रॉफिट बना। ठीक है, यहाँ पे 2400 में भी किसी ने खरीदा, प्रॉफिट बना। ठीक है, लेकिन 4000 में किसी ने खरीदा, आ गया 1200 पे, 3 गुना लॉस। मतलब किसी ने अगर 75,000 रुपए लगाया तो उसको 25,000 बचा, 50,000 का लॉस।
शेयर तो एक ही है ना, शेयर तो एक ही है, कंपनी अच्छी है, कंपनी डूबेगी नहीं, बहुत बढ़िया शेयर है, लेकिन बाइंग जोन अच्छा नहीं था। टॉप पे ले लिया, लोग निकल गए, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, आपको फंसा दिया, आपका पैसा ले गए। किसी ने 1200 पे लिया, 2800 गया, क्या बना? प्रॉफिट। ठीक है, 2800 पे किसी ने खरीद लिया, यहां पे देखो कितने आ गया? 2338, क्या बना? लॉस। 2338 पे किसी ने खरीद लिया, 3600 हो गया, क्या बना? प्रॉफिट। शेयर में ये मायने नहीं रखता कि शेयर कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ये लॉन्ग टर्म में काम करता है, बट सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक बाइंग जोन। अगर आपका परफेक्ट बाइंग जोन नहीं है तो कितने भी अच्छे शेयर में चले जाओ, वो आपको लॉस ही देगा। आप सोचो ना, 4000 की चीज, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ग्रुप, गिर गया 1200, मतलब किसी ने वही बताया मैंने आपको, 1.5 लाख लगाओ तो 50,000 बचे, 1 लाख गया, 1 लाख गया। तो ऐसी चीजें शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं करनी होती है। शेयर मार्केट में अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो होगा कुछ नहीं है, आपको लगेगा कि शेयर मार्केट एक स्कैम है, फ्रॉड है, और आप यहाँ पे लॉस करते रहेंगे और सबको जाके बोलते रहेंगे, उससे होगा कुछ नहीं, आपका लॉस तो जा चुका ना, जा चुका, वो रिकवर कैसे होगा? वो रिकवर होगा नॉलेज से। एक बात समझो, अब ये चीजें आपको क्या बता रही है, जब भी कोई शेयर, इसका ट्रिक थोड़ा सा बताती हूँ, देखो ये एक सपोर्ट था पुराना इसका, जब भी कोई शेयर ऊपर से गिर के नीचे आता है तो उसमें नए बायर एक्टिव होते हैं, ठीक है, जो उसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। मतलब नए, जो पुराने लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, एक बाइंग जोन ढूंढते हैं, क्या इस स्टॉक को यहाँ पे बुक करना चाहिए। आप बताओ ना, एक बात बताओ, आपने यहाँ पे 1600 का एक स्टॉक लिया, वो स्टॉक 4000 जा चुका है, आपका पैसा लगभग 3 गुना हो चुका है, क्या आप अपना पैसा बुक नहीं करेंगे? आपने 1 लाख लगाया, आपको अप्रॉक्स 2 लाख या 1.5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, आप पैसा बुक नहीं करोगे क्या? बुक करोगे ना। जैसे ही आप जैसे बहुत सारे लोग अपना पैसा बुक करेंगे, बुकिंग होते ही शेयर नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो नए लोग फिर से बाइंग करेंगे, वहां पे आप पैसा, आप कहीं भी बाइंग मत करो, आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, तो ये होता है शुरुआत में, हमें लगता है कि हम गलत हैं, या हम, ये शेयर गलत है या शेयर मार्केट गलत है। मार्केट गलत नहीं है, कम नॉलेज में अगर आप साइकिल भी चलाने जाएंगे तो आपका सर फूटेगा ही। ठीक है, नॉलेज की जरूरत होती है, नॉलेज वाला बंदा कार भी चलाता है, फ्लाइट भी चलाता है, सब चलाता है, ट्रेन भी चलाता है, बट पहले प्रैक्टिस किया ना, पहले सीखा, उसकी ट्रेनिंग ली, उसको समझा। और ट्रेनिंग लेने के लिए या समझने के लिए आपको कहीं पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कोर्सेज चला रहे हैं, बट यूट्यूब पे आप देखोगे बहुत सारे चैनल आज की डेट में फ्री में एजुकेट कर रहे हैं। आप फ्री में अपने फोन से एजुकेशन ले सकते हो, किसी के पास भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वापस, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा बाइंग जोन कैसे काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। हमने कहाँ तक बात कर ली? हमने बात कर ली कि गलत जगह पे बाइंग करने से हम लॉस करते हैं। अब हम अगली गलती की बात करते हैं, जो है हमारी 6 मिस्टेक्स, छठी गलती की बात करते हैं, बिना जानकारी के इन्वेस्टमेंट। बिना जानकारी के इन्वेस्टमेंट, देखो अब ये क्या होता है भाई, इसके बारे में बताती हूँ। बिना जानकारी के इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर मान लिया आपको 10-20 हजार का एक फोन लेना है, आप क्या करते हो? आपको पहले आसपास देखोगे किसी ने उस फोन को खरीदा है क्या? फोन, चलो आपको मान लिया बाइक ही लेना है, किसी ने आसपास खरीदा है क्या? उससे जाकर पूछते हो ना, यार कितने का पड़ा, ये माइलेज कितना दे रहा है, बाइक कैसी चल रही है, स्पीड कैसी है इसकी, एक एक चीज आप उसको एनालाइज करते हो, पूछते हो, क्यों? क्योंकि आपको उसको खरीदना है। और अगर आप फोन ही खरीद रहे हो तो आप दोस्तों से, आस पड़ोस में जाके, अगर किसी ने फोन खरीदा है, या खुद से भी यूट्यूब पे सर्च करोगे कि इसका कैमरा कैसा है, ये फोन चलता कैसा है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, मतलब आप जो भी खरीदते हो उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च आप करते ही करते हो, उसके बिना आप उसको नहीं लेते हो। इनफैक्ट इंसान अगर 100 रुपए का बल्ब भी लेने जाता है ना, तो वहां भी पूछता है इसकी वारंटी है क्या? तो बल्ब वाला कहता है कि हाँ भाई, 1 साल के अंदर अगर खराब हो गया तो नया दे दूंगा, तो जाके इंसान उस बल्ब को खरीदता है। ये होती है हमारी नॉर्मल हैबिट, हम कहीं भी पैसा लगाते वक्त थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करती है। और यहाँ
न्यूज में सुन लिया, ले लिया, किसी ने बोल दिया, ले लिया, कहीं दिख रहा है, ले लिया। यहाँ आपने क्या रिसर्च की, खुद की आपकी क्या जानकारी है, आपकी क्या रिसर्च है उस चीज को लेके, इस बात पे फोकस नहीं करेंगे तो पैसा जाएगा ही जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको एक छोटे सा रिसर्च का तरीका बताती हूँ। इसको पहले यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, वापस हम आते हैं ब्रोकिंग अकाउंट पे। ठीक है, ब्रोकिंग अकाउंट पे आते हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं। जैसे ये अडानी ग्रुप का शेयर है, ठीक है, अभी यहाँ इसको क्लोज करो। यहाँ पे इसको वापस हम, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, फंडामेंटली क्या हम एनालाइज करते हैं, देखो फंडामेंटली एनालिसिस है, फोन में भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या है, ओवरव्यू में यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा कि अडानी क्या काम करता है, या किसी भी शेयर का देखो आपको दिखा हुआ इसका पी रेशियो, ये सब रेशियो, शेयर के एक साल में कितना हाई गया, महीने में कितना गया, 3 महीने में कितना गया, 5 साल में क्या किया इस शेयर ने, ये सब दिखा रहा है आपको। ठीक है, इसका रेवेन्यू कैसा है, इसका फाइनेंशियल्स कैसा है, इसके इवेंट्स कैसे हैं, इसके आइडियाज कैसे हैं, ये डिविडेंड देता है या नहीं, इसके इससे रिलेटेड अगर कोई गुड या बैड न्यूज है, हर एक चीज दे रखी है आपके सामने। था ना इस ऐप में ब्रोकिंग, हर ब्रोकर थोड़ा बहुत उस शेयर के बारे में आपको जानकारी देता है। आप चाहो तो फोन में ले सकते हो, चाहो तो गूगल पे सर्च करके उसके बारे में पता कर सकते हो। अदरवाइज ब्रोकिंग अकाउंट भी काफी हद तक आपको थोड़ी सी जानकारी उस शेयर के बारे में दे। क्या आपने उसको पढ़ा, क्या आपने उसको खोल के देखा कि वो क्या है, कैसे काम करता है? हालांकि फंडामेंटली या शेयर को कैसे एनालाइज करते हैं एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि ये जो आपके सामने था, आपने बाइंग करते हुए, बाइंग उठाया, क्लिक कर दिया, आपने कुछ पढ़ा, उसके बारे में देखा, ये होती है बिना जानकारी के इन्वेस्टमेंट। बिना जानकारी के कहीं भी पैसा लगाओगे तो पैसा डूबेगा ही ना, पैसा कैसे बनेगा। हाँ, वापस हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 6 मिस्टेक कि हम बिना किसी जानकारी के कहीं भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। वो चीज ना करें। आपने बहुत मेहनत से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल पढ़ाई करके पैसा कमाया, मतलब आपको कहीं सर्विस लगी, आप उससे पैसा कमा रहे, उसके लिए आपने इतनी लंबी पढ़ाई की, बट आप आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट भी ये देखने में नहीं लगाते हैं कि वो मेहनत का पैसा आप कहाँ लगा रहे हो, तो ये आपकी गलती है, ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, 7वीं गलती की बात करते हैं। 7 मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं। 7वीं गलती की बात करते हैं। 7वीं गलती होता है डर, पैनिक होना। मार्केट में जो इंसान डरता है ना, वो सबसे ज्यादा लॉस करता है, सबसे ज्यादा लॉस करता है। उस बात को समझाने के लिए वापस मैं आपको चार्ट पे ले जाती हूँ। देखिए कैसे ये काम करता है, इसको देखिए, इसको यहां से पहले डिलीट कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ, यहां पे आ जाओ। ठीक है, डर कैसे लॉस कराता है उस बात की बात करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए एक शेयर है, आईएक्स की ही बात करें, किसी में भी ऐसे रिसर्च करके देख सकते हो। ठीक है, एक शेयर है जो यहां से उठ के यहां गया, कहां से उठ के 130 रुपए से उठ के 240 रुपए गया। ठीक है, एक शेयर गया। अब एक बात बताओ, किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, किसी ने यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। एक जोन नहीं होगा, अलग अलग बायर के अलग अलग जोन होंगे, और यहाँ बहुत सारे लोगों ने एग्जिट किया है, ऐसा दिख रहा है इस शेयर में भी। ठीक है, बट यहाँ ये सारे सेक्टर जो भी नीचे वाले हैं, अगर ये लोग डरेंगे तो इनका लॉस था, अगर नहीं डरते तो इनका बनता प्रॉफिट। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए ये शेयर है ना, यहाँ पे 150 का है। ठीक है, अच्छा शेयर है, हमने रिसर्च कर लिया, थोड़ी बहुत जानकारी ले ली, हमने 150 पे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कर ली इसकी बाइंग। उसके बाद क्या हुआ, ये शेयर गिर के आ गया 140 पे। अब 10 रुपए लॉस हुआ नहीं कि मेरा डर बढ़ गया कि यार इसमें 10 रुपए का लॉस हो गया, अब इस शेयर से हट जाना चाहिए। आप जैसे ही हटते हो, वापस ये शेयर जो है उठ के चला जाता है 177 या 180। ठीक है, अब आप यहाँ पे रिग्रेट करते हो, यार 150 से 180 जाता, 30 रुपए मुझे एक शेयर पे मिलता, मैंने फालतू में इसको एग्जिट कर दिया, मुझे 20% का एटलीस्ट प्रॉफिट होता। ठीक है, यहाँ 10 रुपए गिरते ही आप पैनिक हो गए, आप डर गए, उस डर से आपका हुआ लॉस। ठीक है, अब किसी ने 180 पे बाई किया, वापस ये शेयर गिर के आ गया 160। जैसे ही 160 पे आया, सबको लगा अरे यार 20 रुपए गिर गया, हटो यहां से, भागो 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 भागो। जैसे ही भागे, वापस गिर के चला गया, उठ के चला गया 240। एक बात बताओ, इस
तरह से लोग नहीं करते क्या? करते हैं, लोग निकलते हैं, उनको अब इसमें शेयर की क्या गलती है? आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ऐसे चलती है। मार्केट ऐसे चलती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर नीचे करती हुई ऊपर की। कोई भी शेयर ऐसे ग्रो नहीं होता कि एक सीधी लाइन आपको दिख रही, नहीं, किसी भी शेयर का चार्ट उठा के देख लो, किसी भी शेयर का। तो अब आप मान लिया थोड़े गलत जोन में, जैसे 150 पे भी आप बाय कर लिया और 140 भी आया, तो आपको थोड़ा बहुत तो हिम्मत रखनी पड़ेगी ना कि हाँ, अगर 140 से 180, अब बताओ, जिसने 140 पे नहीं डरा वो कि चलो शेयर अच्छा है, रिकवर कर लेगा, जोन अच्छा दिख रहा है, तो 20% कम आ गया। जिसने डर गया वो तो 7%, 8%, 10% का क्या किया, लॉस लेके गया। और जो डर गया उसका क्या है, 7-8% का लॉस हुआ। तो ये होता है डर। डर या जब हम पैनिक होते हैं ना, जैसे न्यूज में ही आएगा, न्यूज में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, एक शेयर 180 का है, ठीक है, उसके बाद गिर के आ गया 160 पे। अब न्यूज में क्या आएगा, ये शेयर 10% से ऊपर गिर चुका है। भाई न्यूज वाले गलत तो नहीं बोल रहे, गिरा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा शेयर है, बाइंग जोन है, गिरा है, फिर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से भी लॉस करते हैं। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपको एफडी जैसा चाहिए, एकदम फिक्स एंड सिक्योर। अब भाई एफडी देता है यहाँ पे 7% और ये 160 का 240 जा रहा है, लगभग पैसा डबल कर रहा है, अप्रॉक्स डबल कर लिया है। मतलब 100 रुपए भी मिल रहे हैं आपको और आपके पास 100 शेयर भी हैं, तो सोचिए कितना अच्छा अमाउंट आप निकाल पा रहे हो। तो एफडी 7% देता है, 1 लाख में 7,000 दे रहा है, यहाँ 1 लाख में 50,000 से ऊपर का प्रॉफिट आप कमाना चाह रहे हो, तो आपको थोड़ी नॉलेज और थोड़ी सी गट्स तो होनी चाहिए ना कि आपको कितना होल्ड करना है, कितना लॉस लेना है। इसमें रिस्क तो होगा ही ना, बिना रिस्क के मतलब बिना रिस्क के पैसा कहीं नहीं बनता है। तो ये होता है डर का बिजनेस जो मार्केट में किया जाता है, ठीक है। इसको भी बंद कर लेते हैं। तो ये थी कॉमन 7 गलतियां जो एक नया बिगिनर बायर अक्सर अपने इन्वेस्टमेंट में करता रहता है और लॉस करता रहता है। लॉस करता है, उसको लगता है कि शेयर मार्केट स्कैम है, जुआ है, फलाना ठिकाना जाके बोलता रहता है। बट यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, हमें बाइक चलाने के लिए नॉलेज चाहिए, कार से ड्राइव करने के लिए भी नॉलेज चाहिए। तो शेयर मार्केट में आप आते ही इन्वेस्टमेंट तो शेयर मार्केट में आप जैसे ही डीमेट अकाउंट ओपन करते हो और डीमेट अकाउंट ओपन करते ही आपको लगता है कहीं से शेयर खरीद लें या कहीं से कोई कॉल टिप मिल जाए, हम बाय करें, सेल करें, हमारा पैसा बन जाए। नहीं होता ना ऐसा। थोड़ा वक्त गुजारो, चार्ट्स को देखो कैसे काम कर रही है, उसका कंपनी के बारे में पढ़ो, देखो क्या ये कंपनी अच्छी है, क्या इसकी ग्रोथ अच्छी है। बिना कुछ जाने समझे जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉस ही करते हैं। तो शेयर मार्केट में ऐसी गलतियां बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं। इस वीडियो में हमें इतना ही बताना था। ये कॉमन मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो इनको सुधार लें। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो फिर देखो, अगर आप शेयर मार्केट में सस्टेन करना चाहते हो, शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो, तो ये गलतियां आपको सुधारनी ही पड़ेंगी। जब तक आप नहीं सुधारेंगे आपका पैसा नहीं बनने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।